तो देखिए, व्हाइट हाउस की रेस है, किस्मत किसकी कैद होगी ये देखना होगा। लेकिन यानी कि कल चुनाव होना है और कल चुनाव से पहले वोट डाले जा चुके हैं, तो चुनाव से पहले किस्मत जो है कैद हो चुकी है। तो अमेरिका में चुनाव से पहले डाले गए हैं 6.8 करोड़ वोट। और आपको यह भी बता दें कि अर्ली वोटिंग के तहत यूएस में डाले जा सकते हैं वोट, और इसी के तहत वोट जो है डाले गए हैं, जिसमें 6.8 करोड़ वोटर्स ने वोट डाल दिए हैं। वोटर्स ने पूर्व मतदान व्यवस्था का लाभ उठाया है, यानी कि ये अमेरिका में व्यवस्था की गई है कि चुनाव से पहले जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई राज्यों में डाक मतपत्रों के माध्यम से भी वोटिंग की जा चुकी है, और साथ ही साथ लोगों ने रजिस्टर्ड ईमेल के तहत भी वोट डाल दिए हैं। लेकिन इंतजार कल का भी होना है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, जो वोट डाले गए हैं 6 करोड़ के आसपास, वो पहले वोटर्स यानी कि पहले वोटिंग हो चुकी है। अमेरिका में चुनाव से पहले वोटिंग की सहूलियत है, और इसी सहूलियत का लाभ जो है उन वोटर्स ने उठाया है जिनके ईमेल पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें, क्योंकि देखिए जो मुकाबला है इस बार का राष्ट्रपति पद के लिए, वो काफी दिलचस्प है, और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। हालांकि किसकी किस्मत का फैसला होगा, यानी कि कल ये जो है तय होना है कि आखिर किसे जो है राष्ट्रपति पद पर अमेरिका की जनता बैठाती है, कल तय होना है। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अमेरिका की जनता का रुझान आखिर किस ओर नजर आ रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 5 नवंबर को होना है। चुनाव से पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन इस बार का राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प है। एक ओर कमला हैरिस ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है, तो दूसरी ओर ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी को बेकरार है। लेकिन दोनों उम्मीदवारों में एक चीज कॉमन है, वो है भारतीयों को लुभाना। अमेरिका में हिंदू भारतीयों का वोट काफी अहम है। ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाकर चुनाव का रुख ही बदल दिया। ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस को चुनाव से पहले भारत की याद आ गई। दरअसल कमला ने अपनी मां के साथ तस्वीर शेयर की। उपराष्ट्रपति के तौर पर दिवाली होस्ट करना सम्मान की बात बताया। कमला ने लिखा कि हम हर साल दिवाली मनाने भारत जाते थे, नाना नानी भाई बहनों के साथ समय बिताया करते थे। साउथ एशिया अमेरिकी प्रवासियों की संस्कृति बेहद अद्भुत है। कमला दीदी हैरिस ने कहा है कि मेरी माँ इंडिया से आई थी, और जो उसका डिटर्मिनेशन था उसके कारण मैं आज वो हूँ जो मैं बन गई हूँ, ये झूठ बोल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो बारबैरिक है। लेकिन कमला दीदी सिर्फ अपनी माँ के बारे में बात करती है, हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहती। बड़ी चंट बनने की कोशिश करती है, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल रह चुकी है, वकील है। ट्रंप और कमला के बीच जिन मुद्दों पर सीधी टक्कर है, आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि बाइडेन सरकार ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की अनदेखी की, आतंकियों, अवैध प्रवासियों, अपराधियों को देश में आने दिया। खराब आर्थिक स्थिति के लिए बाइडेन ही जिम्मेदार है। ट्रंप खुलकर इजराइल के पक्ष में सामने आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के पक्ष में ट्रंप ने आवाज उठाई है। चीन को दुश्मन मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं नाटो में अमेरिका के खर्च को लेकर ट्रंप सवाल उठाते रहे हैं। ट्रंप भारत को अच्छा दोस्त भी बताते हैं। वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस ने अप्रवासियों का साथ दिया। कमला का कहना है कि अमेरिका अप्रवासियों की वजह से बना है। कमला खुलकर इजराइल के पक्ष में नहीं है, जिस वजह से कमला को अमेरिकी मुसलमानों का वोट मिलना तय माना जा रहा है। कमला रूस के खिलाफ मानी जाती है। नाटो की मजबूती चाहती है कमला हैरिस, और कमला हैरिस का भारत से रिश्ता भी है। इंडियन अमेरिकन जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इस लेट स्टेज पे कमला दीदी ने कोशिश तो की है कि किसी न किसी तरह मैं हिंदू कम्युनिटी को अपनी तरफ कर लूं, लेकिन ट्रंप वो सब ले चुका है। वो क्या कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, तो सब कुछ वो ले गया है ट्रंप। खैर, ये तो 5 नवंबर को पता चलेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन ये तो साफ है कि अमेरिकी चुनाव में किंग मेकर भारतीय ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए यहाँ पे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो कद्दावर नेता हैं उनके बीच जुबानी जंग भी चल रही है, वोटरों को रुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि स्विंग स्टेट का मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये क्यों अहम है, जरा ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। स्विंग स्टेट क्यों अहम है? स्विंग स्टेट में कुल 93 इलेक्टोरल वोट हैं जो कि अपने आप में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ किसी के पास निश्चित बहुमत नहीं, यानी कि कोई यहाँ पे क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ मतदाताओं का रुख समझना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो क्लियर नहीं करते हैं कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। यहाँ के रिजल्ट से कैंडिडेट की हार जीत लगभग तय मानी जाती है, लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेंसिल्वेनिया सबसे अहम स्विंग स्टेट है। पेंसिल्वेनिया के पास 19 इलेक्टोरल वोट हैं जो कि अपने आप में जीत और हार तय करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि ये जो पेंसिल्वेनिया के जो इलाके हैं, या जो अगर बात करें स्विंग स्टेट की, तो ये यहाँ पे काफी अहम माना जा रहा है पूरे चुनाव में। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अमेरिका में चुनाव में, तो अमेरिका के चुनाव में आखिर मुद्दे क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। अमेरिका के इस चुनाव में गर्भपात एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे गर्भपात को लेकर मुद्दा उठाया गया कई बार कमला हैरिस की ओर से भी। अर्थव्यवस्था के मामले में यहाँ पे ट्रंप का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है। हालांकि इस बीच युद्ध के हालात है, क्योंकि रूस यूक्रेन और गाजा इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और ये युद्ध भी चुनाव का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चीन और नाटो को लेकर भी जमकर बहस चल रही है, सबके अपने अलग अलग स्टैंड हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने पर भी यहाँ पे संग्राम मचा हुआ है, जिसको लेकर आरोप भी आपने सुना होगा कई बार। पालतू जानवरों को खाने को लेकर के भी मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अपने वादे हैं। गिलहरी की मौत पर भी जम के सियासत हो रही। जरा सोच लीजिए कि यहाँ पे अमेरिका के चुनाव में गिलहरी की मौत भी बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है। तो ये कई अहम मुद्दे हैं जो इस बार अमेरिका के चुनाव में जीत और हार का जो पूरा फॉर्मूला है उसको तय करने वाले हैं। और शायद यही वजह है कि ये चुनाव अपने आप में काफी अहम हो जाता है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी ऋतु का। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से भारत को लेकर के ट्रूडो की अदावत जारी है, इसको लेकर तो हिंदुओं पर वार, ट्रूडो गुनहगार, ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, कनाडा में फिर से निशाने पर हिंदू मंदिर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक बार फिर से टारगेट किया गया है हिंदू मंदिर को। और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि जो मंसूबे हैं, कनाडा में फिर से हिंदू मंदिर को निशाने पर लिया गया। ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर गुंडागर्दी देखने को मिली। खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं पर अटैक किया, हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इसके अलावा मंदिर के मैदान में घुसकर यहाँ पर हंगामा किया गया। ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि मंसूबे क्या है, खालिस्तानियों को क्या ट्रूडो की शय है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर। ये तस्वीर हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। ट्रूडो लगातार कहा जा रहा है कि इसके पीछे बताए जा रहे हैं क्या उनकी शय है, इन खालिस्तानियों को, इन लोगों को क्या हिंदुओं के दुश्मन ट्रूडो है। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। हिंदू मंदिर को यहाँ पर निशाने पर लिया गया है, हिंदू मंदिरों पर आखिर निशाना क्यों लगाया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो देखिए कनाडा में एक बार फिर से हिंदुओं पर हमला हुआ है। हिंदू मंदिर पर, यानी कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया। रविवार को यह घटना हुई जब एक समूह ने यहां पूजा पाठ के लिए आम लोगों पर हमला किया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें हिंदू सभा मंदिर के बाहर कुछ लोगों को लाठी डंडों से उन पर हमला करते हुए दिखाया जा सकता है। इस घटना के बाद ट्रूडो सरकार जो सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रूडो जो है वो अभी तक चुप है, और सवाल इसलिए भी क्योंकि वहां की पुलिस हिंदुओं को सुरक्षा देने की बजाय हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानियों को खुली छूट, ट्रूडो की ये कैसी पॉलिटिक्स। कनाडा में अब चरमपंथी हिंदुओं को निशाना बनाने में लगे हैं। ताजा मामला ब्रैम्पटन में सामने आया।